हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन चित्रकथा में राका दी ग्रेट। ये बंदा भी राज कॉमिक्स के अंडर आ गया है बिग डैडी के नाम से। राका दी ग्रेट, कहानी आनंद आबिद रिजवी, चित्रांकन विष्णु पवन। शमराल की पहाड़ियां पिछले कुछ दिनों से अशांत हो उठी थी। लोगों को बस्ती छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। कुछ हथियारबंद घुड़सवार आते, अकारण लोगों को मारते पीटते, लूट मचाते और चले जाते। उस दिन भी, हे भगवान, ये जुल्म हम लोग कब तक सहेंगे। हमारा, हम सबका रक्षक राका ना जाने कब आएगा। भागो, घरों के दरवाजे बंद कर लो। भोंगा के आदमी आज फिर लूट मचाने आ रहे हैं। हा 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 हा। हमारे बॉस मोंगा का हुक्म है, जल्द से जल्द बस्ती खाली कर जाओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। हा 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 हा। शमराल की पहाड़ियों पर सिर्फ मोंगा का आदेश चलेगा। नहीं, मेरा बच्चा। औरत को रौद का घुड़सवार बस्ती की ओर घोड़ा दौड़ा देते। बड़े आओ। हा हा। भाग बुढ़िया, कितना तेज भाग सकती है। काश आज यहाँ राका होता। महाबली राका, तुम कहाँ हो। बूढ़ी औरत ने राका को सच्चे मन से याद किया ही था कि आसमान में घटाएं घिराई, बिजली की चमक कौंधी। मन खिंचता जा रहा था। कोई मुझे बार बार याद कर रहा था। मैं इधर सही समय पर आया। राका। पहली बार मोंगा के आदमी दिलेरी के साथ अपने सामने आता हुआ किसी को देखते हैं। जय देवी माँ। गन लेना, गन मास्टर। राका के निशाने से आज तू बच न सकेगा। हा 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 हा। राह में आने वाले रोड़ों को ठोकरों से उड़ाना मोंगा के आदमी जानते हैं। इससे पहले कि गनधारी बुढ़िया पर फायर कर सके, राका का खंजर हवा में तैर गया। खचाक। तू भी ना बचेगा। राका कमर में कसी बेल्ट झटके से माथे पर चढ़ा लेता है। जय देवी माँ। खटाक। तुम्हारी मौत आई है ओ मूर्ख। तूने मोगा के आदमियों से टकराकर अपनी कब्र का प्रबंध कर लिया है। आओ तुम भी। राका का फौलादी घूसा एक एक कनपटी दूसरे के पेट पर पड़ता है। मरा। भागो, ये नौजवान हाड़ मास का नहीं फौलाद का दिखता है। ठहरो, मूर्ख मत बनो। बॉस को क्या जवाब दोगे। उसे गोली के निशाने पर लो। राका, हम सबके रक्षक, ईश्वर का शुक्र है तुम आ गए। बॉस के सामने आज उसकी लाश का शानदार तोहफा पेश करूंगा। गंधारी के निशाना ले पाने से पूर्व राका का पालतू बाज गंधारी पर झपट्टा मारता है। ओ मेरी आंख। धाय। अरे, ये बाज पालतू दिखता है। दुश्मन के कंधे पर बैठा हुआ इसे मैंने देखा था। भाग निकलना चाहिए। भागो। फायर के आवाज़ की दिशा में देखने पर राका अपने बाज को मंडराते देखता है। शेरा, राका का पालतू बाज। शेरा ने दुश्मनों के इरादे नाकाम कर दिए होंगे। वह अकेला कई एक के लिए भारी पड़ जाएगा। मोंगा के इन आदमियों को घोड़े की पीठ पर कसकर भेज देना चाहिए ताकि दुश्मन बौखलाकर अपनी मान से बाहर आ जाए। जाओ माँ, सबको खबर कर दो। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मोंगा को उसके अत्याचार की सज़ा मिलेगी। राका घायल अचेत मोंगा के आदमियों को घोड़े की पीठ पर कस देता है। आओ मेरे साथ शेरा, दुश्मनों को सही रास्ता बता कर ही आए होंगे। आज छोटी सी नसीहत देकर भेज दिया, भविष्य में इधर का रुख किया तो लाशें ही वापस जाएंगी। राका अपने घोड़े टाइगर पर सवारी घाट कर ऐड लगाकर हवा हो जाना चाहता है, पर बस्ती के लोग दौड़कर आते दिख जाते हैं। युग युग जिए हमारा रक्षक राका, जिंदाबाद हमारा राका। दूसरी ओर घोड़ों की पीठ पर अपने आदमी को बंधा हुआ आया देखकर मोंगा के विस्मय और क्रोध का पारावार न रहा। शमराल की घाटी में भौंकने वाला कौन कुत्ता पैदा हो गया, पता लगाओ। बॉस, हमारे बीच हमारा एक बहादुर साथी पैंथर न रहा। यह निशान, ये तो पहाड़ों का बेटा कहलाने वाला राका का निशान है। किस निशान की बात करते हो मोंटू। अपने दुश्मनों के माथे पर स्वास्तिक का निशान छोड़ देने वाला एक ही व्यक्ति है। बॉस, राका, देखिए ये निशान। उसका ये तो साहस, उसने हमारे आदमियों से टकराने की मूर्खता की। क्या नाम बताया उसका। राका। मोंटू बॉस को राका के बारे में जानकारी देता है। उसी समय तीन अन्य साथी घायल अवस्था में बॉस के सामने आ खड़े होते हैं। बॉस, उसके शिकारी बाज ने हमारे साथी की आंख का शिकार कर लिया। राका राका राका। उस कुत्ते की लाश मेरे सामने फेंकने के बजाय, उसकी बहादुरी के कारनामे सुनाने के लिए मेरे सामने आने के बजाय तुम सबने मौत की घाटियों में कूद कर आत्महत्या क्यों न कर ली। कायरों, तुम्हें तुम्हारी कायरता का पुरस्कार मिलना ही चाहिए।
तर 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 तर। मोंगा अपने कार साथियों को मौत के घाट उतार देता है। हा 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 हा। कुत्तों, मोंगा सिर्फ बहादुर साथियों की कद्र करना जानता है। स्ट्रीट डॉग्स को टुकड़े डालना मोंगा का काम नहीं। मैं खुद उस इंसान को देखूंगा किसने हमारे मामले में टांग अड़ाई, वो जो पहाड़ों का बेटा कहलाता है। शेफर्ड, आओ मेरे साथ। यस बॉस। मोंगा पहाड़ियों में भूमिगत प्रयोगशाला में पहुंचता है। वहां प्रवेश का मार्ग स्वचालित होता है। मोंगा अपने दाएं हाथ कहलाने वाले शेफर्ड से हेलीकॉप्टर तैयार करने को कहता है। आज तक कोई ये ना जान सका कि इस इलाके में पैर के प्रयास के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। किसी को ये नहीं मालूम कि हमारा भूमिगत हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारी शक्ति कितनी है। हमारे आदमियों के हमले को लुटेरों का हमला समझा समझा जाता रहा, पर ये राका, इसे देखना ही पड़ेगा। सन सन। बॉस, हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए तैयार है। राका को पहाड़ियों के चप्पे चप्पे में तलाशना होगा। वह जितने मिनट तक जीवित रहता है, हमारे लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। पहाड़ियों के दो सिरे ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा अपना रास्ता छोड़ते हैं। हेलीकॉप्टर बाहर आता है। हेलीकॉप्टर के बाहर आते ही पहाड़ियाँ सरक कर मिल जाती हैं। हमारा बेआवाज़ खिलौने जैसा मगर करिश्मे वाला हेलीकॉप्टर लोगों की नज़रों में आसानी से नहीं आ सकता। मगर राका, कुछ देर की खोज के बाद मोंगा की खोजी नज़र राका को खोज निकालती है। वो रहा। उसे आसान मौत नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मोंगा मशीन गन से राका के चारों ओर गोलियां बरसाने लगता है। वह राका को जानबूझकर भागने का मौका देता है। हा 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 हा। मौत तेरे सिर पर है। मुझे तो ये देखना है कितनी दूर तक तेरे भागने की शक्ति है। अवश्य शैतान मोंगा स्वयं मैदान में उतर आया है। उसकी शक्ति सामने आ गई। शेरा अपने स्वामी को मुसीबत में गिरा देखकर कुछ कर गुजरने का निर्णय लेती था। तो ये इकलौती आंख वाला अपनी दूसरी आंख की मुझे दावत देने आया है। शेरा मोंगा की आंख पर झपट्टा मारता है, मगर निशाना चूक जाने की वजह से हेलीकॉप्टर के विंड स्क्रीन से टकरा जाता है। मगर आंख बचाने के चक्कर में मोंगा के हाथ से मशीन गन छूट जाती है। शेफर्ड, आंख बच गई मगर चेहरे का मांस। शेरा गिरते गिरते सेकंडों में संभल कर पुनः उड़ने लगता है। बॉस, राका के शिकारी बाज को हम भूल ही गए थे। मेरा चेहरा घायल किया। शेफर्ड, कुछ करो। और मशीन गन भी गई। शेफर्ड एक मजबूत जाल नीचे फेंकता है। बॉस, मेरे रहते हुए बच ना सकेगा। मजबूत विशालकाय बारीक तारों वाला जाल फंस जाने के बाद ही तुम देख सकोगे। राका राका ने हेलीकॉप्टर से मशीन गन नीचे गिरते देख ली थी। अपने शेरा का कारनामा देखकर प्रसन्नता से भरा हुआ गिरी हुई मशीन गन को उठाने के लिए पलट पड़ा था। शाबाश मेरे शेरा, तेरी वफादारी का जवाब नहीं। राका के हाथ मशीन गन आ गई तो बुरा होगा। राका अपने करीब आ जाने वाले जाल की ओर से बेखबर था। हाय, ये क्या, मैं तो जाल में फंस गया। राका जाल तोड़कर बाहर निकल आने में सफल होता है। जाल ऊपर उठता चला जाता है। हा 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 हा। असफल होता है, सॉरी। यह शेफर्ड का जाल है बेटे राका। स्वामी ने कटार निकाल लिया, पर इतनी ऊंचाई से जाल से आज़ाद होकर नीचे गिरने से हाथ पांव टूटने का खतरा है। मुझे कुछ करना चाहिए। शेरा उड़ता हुआ राका के स्वामी भक्त घोड़े के सर पर जा सवार होता है। शेरा अकेला? अवश्य स्वामी खतरे में घिर गया है। इसके इशारे पर चलना चाहिए। कटार से जाल काटकर नीचे लटक जाने में राका सफल हो जाने पर घोड़े के सर पर शेरा को देखकर प्रसन्नता से भर उठता है। वाह मेरे वफादार और बहादुर साथियों, शेरा टाइगर को इधर ले आया और टाइगर मुझे संभालने के लिए तैयार है। राका सैकड़ों फुट ऊंचाई से जाल छोड़कर नीचे आने लगता है। टाइगर, शेरा, मैं तैयार हूं मास्टर। झपाके के साथ टाइगर की पीठ पर संभलते हुए राका ने आंधी तूफान की गति से टाइगर को दौड़ा दिया। उड़ चल टाइगर। तूफानी रफ्तार से टाइगर उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां मशीन गन पड़ी हुई थी। शाबाश टाइगर, आओ मोंगा, मैं प्रतीक्षा में हूँ। तब 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 तब। सचमुच चमत्कारिक शक्तियों वाला इंसान है राका। चेहरे की चोट के कारण मोंगा कुछ देख पाने का साहस न कर पा रहा था। शेफर्ड, ये गोलियां कैसे चल रही हैं? हमारे जाल से राका निकल गया बॉस। उसके हाथ में आपकी मशीन गन आ गई है। वह हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसा रहा है। ओह, अगर ऐसा है तो खुद को खतरे में मत डालो। इस समय निकल चलना ही अकलमंदी है। बैक टू हेडक्वार्टर। और फिर हेलीकॉप्टर मुड़ गया वापसी को। बड़ी जल्दी मैदान छोड़ गया मोंगा। राका भी ज़्यादा दूर न जा सका था कि तभी सामने से दौड़ते आ रहे एक हष्ट पुष्ट नौजवान ने उसे रुकने का इशारा किया। रुको रुको बहादुर राका, रुको। रुको टाइगर, देखना चाहिए, शायद नौजवान किसी किस्म के खतरे में हो। आप महान है राका। मेरी माँ का जीवन आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अच्छे कार्य के लिए जान निछावर करने का अवसर दे दो। मैं समझा नहीं, तुम कौन हो, चाहते क्या हो? मेरा नाम सांगा है। प्रसन्नता हुई तुमसे मिलकर। मैं आज तक मोंगा के लिए अपराध कार्य करता रहा। शमराल की पहाड़ियों में मैं ही उसका विश्वास पात्र आदमी रहा।
ये बुरा कर रहे थे। इस बात का मुझे हार्दिक खेद है कि मोंगा जैसे नीच और पतित इंसान के लिए मैं कार्य करता रहा। दौलत के लालच में अपने भाइयों का गला काटता रहा, अपनी जन्मभूमि के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का सहायक बना रहा। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मोंगा के विरुद्ध तुम मेरा क्या सहयोग कर सकते हो? बहुत कुछ। सांगा के बारे में ये सोचकर कि जो इंसान मोंगा जैसे इंसान का विश्वास पात्र रहा उसमें अवश्य कुछ खूबियाँ होंगी, राका उसे अपने साथ लेकर चल पड़ता है। मोंगा से बगावत करने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? आज घर पहुंचने पर माँ ने बताया कि जल्लाद मोंगा के आदमियों ने उसे घोड़ों की टापों से रौन रौन देना चाहा था। तुम ना पहुंचते और ना बचा लेते तो शायद लाश भी पहचान में ना आती। राका को उस बूढ़ी औरत का ध्यान आ जाता है जिसे मोंगा के घुड़सवारों से बचाया था। तुम उस माँ के बेटे हो जो लुटेरों से बस्ती वालों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल बैठी थी। माँ इस बात को नहीं जानती कि मेरा धंधा क्या रहा है। वह तो जिस समय तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी मेरी नज़रें झुक गई थी। मैं सोचने पर बाध्य हो गया था कि मैं उन लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ जो हमारी जन्मभूमि के शत्रु हैं। मेरे पीछे मोंगा और उसके लुटेरे साथी बस्ती के लोगों पर हमला करके लूट मात मचाते रहे। बस्ती को खाली कर जाने की धमकियाँ देते हैं। बस्ती खाली कराने के पीछे उनकी क्या साजिश है? वे लुटेरे नहीं, शांति के दुश्मन हैं, इंसानियत के शत्रु हैं। वे बस्ती को इसलिए खाली कराना चाहते हैं ताकि यहाँ से खुलकर अपने मादक द्रव्यों और हथियारों की स्मगलिंग का व्यापार जारी रख सके। मादक द्रव्यों और हथियारों की स्मगलिंग? हाँ, इस व्यापार को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला रखा है। उफ, कमीनों ने मेरी माँ को मौत के घाट उतार देना चाहा था। मेरे रहते हुए वे अपने इरादों में सफल न होंगे। आओ मेरे साथ। उनके बारे में और क्या जानते हो? सांगा ने बताया कि मोंगा दुश्मन देश का एक एजेंट है, उसके ऊपर भी बड़े एजेंट हैं। मोंगा का उस इलाके में अपना गुप्त अड्डा बनाने का मकसद है। आसपास के शहरी इलाकों में लोगों को घातक मादक द्रव्यों का आदी बनाकर उन्हें निकम्मा बना देना, अपने एजेंट बनाकर दूर दूर तक गैर कानूनी हथियारों का फैलाव करके विद्रोह और खून खराबा को बढ़ावा देना। क्या मुझे अपने साथ नहीं ले चल रहे हो? मेरे प्यारे देश की धरती पर षड्यंत्र रचने वालों को सदा मुंह की खानी पड़ी है। मोंगा अब तक जो कुछ कर चुका उसे भयानक दंड भोगना पड़ेगा। नहीं दोस्त, दुश्मन के अड्डे पर उन्हें ललकारने राका अकेले ही जाएगा। मैं अब तक कितने बुरे रास्ते पर था, अपने देश के दुश्मनों की मदद कर रहा था। ईश्वर, क्या मेरा अपराध क्षमा हो सकेगा? राका तूफानी रफ्तार से नदी तट के उस हिस्से की ओर बढ़ चला जहाँ स्टीमरों से स्मगलिंग का सामान लाया जाता था, जहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। हा 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 हा। तुम इंडियन लोग इसी तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करते हो मिस्टर हेग। न जाने क्यों आज मेरी बाईं आँख फड़क रही है। हो सकता है मिस्टर हेग मेरी बात मूर्खतापूर्ण ही हो, पर बाईं आँख का फड़कना हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है। बॉस, जब शेफर्ड के साथ राका से निपटने का इरादा करके जा रहा था उस समय भी बाईं आँख फड़की थी। मिस्टर खान, अपनी आँख का इलाज कराओ, कहीं ऐसा ना हो कि इस अशुभ के चक्कर में तुम्हें अपनी आँखों से हाथ धोना पड़ जाए। मोटरबोट के किनारे लगता देख राका सोचता है, एक्शन का समय आ गया है। हचाक हक आ ओए। बस इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। छाक राका, महाबली राका। बचाओ, थाए 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 रट रट रट। फायरों की बाढ़ से खुद को बचाता हुआ राका सामने वालों पर फायर झोंक देता है। राका हेग और खान तक पहुंच जाता है। खबरदार, जेबों की ओर हाथ ले जाने की बात सोचो। तुम्हें जीवित अवस्था में पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाने का मैंने इरादा कर लिया है। मैं कहता था ना हेग, बाईं आँख का फड़कना अशुभ होता है। तुम्हें एक पल को भी छूट देना मूर्खता होगी। तुम भी लो। अपने साथियों की लाशें गिरती देख तट के रक्षकों में भगदड़ मच गई थी। बदली हुई परिस्थितियां देख मोटर बोट चालक मोटर भगा ले जाना चाहता था, मगर माल सहित स्मगलरों और पुलिस कमिश्नर के यहाँ पहुँचना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी अभी तो सब ठीक ठाक था, अचानक ही क्या हुआ? खतरा, भाग निकलना चाहिए। जय देवी माँ, काफ़ी आधुनिक और तेज़ रफ्तार वाली मोटर बोट है, मगर अब उसे पीछे आना ही पड़ेगा। कमाल है, इंजन चालू है पर बंद क्यों नहीं हो रहा? लगता है सारी मशीनरी जाम होकर रह गई है। अरे, ये तो आगे की बजाय पीछे जा रही है। बस कुछ हाथ और थप, और फिर राका को चालक कक्ष में पहुंचते देर न लगी। इंटरपोल पुलिस का छापा पड़ा है, शायद भागने में ही कुशलता है। खुद ही मौत को दावत देने बैठे लो। अब राका के मार्ग में कोई रुकावट न थी। जख्मी और मृत शरीरों को स्टेशन वैगन में डालकर मोटर बोट पर मौजूद पेटियां ढो ढोकर स्टेशन वैगन की ओर ले जाने लगा। करोड़ों का माल होगा। पुलिस कमिश्नर के लिए निसंदेह एक अच्छा तोहफा होगा। मोंगा की बौखलाहट अपनी चरम सीमा पर होगी। बचकर निकल भागे आदमियों ने उस तक सूचना पहुंचा दी होगी। इसमें से कोई भी जल्दी होश में आने वाला नहीं। पब्लिक कॉल बूथ से इसके बारे में सूचना दे देनी चाहिए। हेलो, यस, मैं राका बोल रहा हूँ।
स्टैनली रोड पर। पुलिस को फोन पर स्मगलर और स्मगलिंग के माल की सूचना देकर राका वापस लौट पड़ा। टाइगर अपने ठिकाने पर पहुंच गया होगा। ठिकाने पर मुझे भी शीघ्र से शीघ्र पहुंचकर सांगा का धन्यवाद अदा करना चाहिए। मोंगा के हेडक्वार्टर का पता सांगा को भी नहीं। कमिश्नर मोंगा के गुर्गों से शायद कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। उधर अपने हेडक्वार्टर पर सामानों की लूट और अपने आदमी की दुर्दशा की सूचना पाकर मोंगा जख्मी सर्प की तरह क्रोध हो रहा था। राका राका राका, उसने एक के बाद एक चोट दी है। चीफ डायरेक्टर का आदेश आया है, उस पर जीवित अवस्था में किसी भी कीमत पर हाथ डाला जाए। बॉस, एक बार उससे सामना हो जाए, जबड़ा तोड़कर रख दूंगा। डॉन की पदवी से सम्मानित आपका ये सेवक राका का सामना करने को बेताब है बॉस। किल मास्टर रेंगा आप अपनी हत्या की सेंचुरी पूरी करना चाहता है। मुझे मौका दिया जाए बॉस। गन मास्टर स्टैनली के गनों की प्यास किसी बहादुर आदमी के खून से काफ़ी दिनों से नहीं बुझी बॉस। इस काम को मुझे सौंपा जाए। चैंपियन मार्गेट, डॉन मास्टर मिकी, किल मास्टर रेगा, गन मास्टर स्टैनले, तुम चारों को ही चीफ डायरेक्टर ने भेजा है। तुम चारों पर ही विभाग को नाज है, मगर चीफ डायरेक्टर राका को जीवित देखना मांगता, इसलिए उस पर योजनाबद्ध तरीके से हाथ डालना होगा। अगली प्रातः शमराल की पहाड़ी बस्तियों में आगजनी और लूटमार की घटनाओं से हाहाकार मच जाता है। आए आ बचाओ बचाओ, हा 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 हा। पहाड़ों का बेटा राका इस हाहाकार के बाद जहां भी होगा सामने आ जाएगा। स्वामी को फौरन सूचना देनी चाहिए, यहाँ तो बड़ी तबाही फैली है। शेरा सेकंडों में राका के पास पंख फड़फड़ाकर अपनी बेचैनी प्रकट करता है। शेरा की बेचैनी अकारण नहीं, चलकर देखना चाहिए कहाँ क्या गड़बड़ है। रास्ता दिखाओ शेरा। शेरा की उड़ान में ये तेजी अवश्य यहाँ कहीं कोई बहुत ही गंभीर बात इसने देखी है। शेरा के दिशा निर्देश पर राका को घटनास्थल पर पहुंचते देर नहीं लगती। उफ, लगता है मोंगा बात को होने वाली अपनी तबाही का समाचार सुनकर रात को होने वाली अपनी तबाही का समाचार सुनकर पागल हो उठा है। तेरा पागलपना तेरी मौत बन जाएगा मोंगा, पागल कुत्ते। राका को आते देख घुड़सवार योजनाबद्ध रूप से खुले मैदान की ओर भाग निकलते हैं। राका, बहादुर राका, इस समय तो मुझे अपने साथ ले लो। अभी तक मुझे छुपे रहना पड़ा। उनका पहला हमला मेरे घर पर हुआ था और मैं सामने ना आ सका। योजना सफल रही। हा 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 हा। मुझसे टकराने के बाद ही आगे बढ़ो राका। चेहरा टाइगर की पीठ पर सवार राका की मदद के लिए बढ़कर मैदान में आ जाता है। फाउल गेम, मुझे भी हिस्सा लेना चाहिए। डॉन मास्टर मिकी राका पर पीछे से हमला करने को होता है, तभी शेरा गन मास्टर स्टैनले को राका पर धोखे से फायर करने की मुद्रा में देख लेता है। मरा मेरी आंखें, फौरन ही मुझे कुछ करना चाहिए। भाग। किल मास्टर राका पर चाकू खींच मारता है, पर भागता हुआ पीछे से आने वाला सांगा सामने आ जाता है। बहादुर राका। किल मास्टर को राका पर चाकुओं का फिर निशाना बांधने का अवसर नहीं मिल पाता। मेरे स्वामी पर हमला, तेरे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। शेर और टाइगर ने गन मास्टर और किल मास्टर को पूरी तरह संभाले रखने का संकल्प कर लिया था। सांगा मेरे दोस्त, तुमने ये क्या किया? तुम तो हम लोगों के लिए सीने पर घाव खाने की तैयार रहे, तो मैंने तो मरा, बचाओ। राका अचानक आकाश में मंडराते हेलीकॉप्टर को देखता है। आ गए तुम भी मोगा अपने पालतू चूहों का अंजाम देखने। गन मास्टर की विस्मयजनक दूर तक मार करने वाली गन के निशाने पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। कमाल है, इतनी आश्चर्यजनक मार करने वाली गन। राका हेलीकॉप्टर का पीछा करने के उद्देश्य से टाइगर पर सवारी कर लेता है। रात हाथ आने वाले मोगा के साथियों से पुलिस को काफ़ी सूत्र मिल चुके होंगे। पुलिस कमिश्नर को अब तक कुछ महत्वपूर्ण कदम मोगा के मामले में उठा लेना चाहिए था। राका ने पुलिस कमिश्नर की ओर से पग उठाने की बात सोची ही थी कि आकाश पर कई सरकारी हेलीकॉप्टर नजर आ गए। अवश्य कमिश्नर को मोंगा के अपराधों के मामले में महत्वपूर्ण सूत्र मिल गए हैं। जलता हुआ हेलीकॉप्टर जान बचाने के लिए स्वचालित पहाड़ियों की ओर जाने लगा। सरकारी हेलीकॉप्टर पीछे लगे रहे। हेलीकॉप्टर पहाड़ियों पर चक्कर क्यों लगा रहा है? सर, जो कुछ मैं देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं। आश्चर्यजनक, पहाड़ियों के सिरे अपने स्थान से हट रहे हैं। ओ माय गॉड, अपराधियों ने पहाड़ियों को स्वचालित बना रखा है। आगे बढ़ो। सर, जलते हुए हेलीकॉप्टर को पहाड़ियों ने अपने बीच ले लिया। वे पहले जैसे रूप में आ गई है। मोंगा और शेफर्ड इस बात को भुला बैठे थे कि वे अपने साथ साथ हेडक्वार्टर में मौजूद लोगों की मौत समेट कर घर जा रहे हैं। धाम धूम धाम। हेलीकॉप्टर में विस्फोट होते ही अड्डे पर मौजूद विस्फोटक पेटियों ने आग पकड़ ली। धाम धाम धूम। स्वचालित पहाड़ियां ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फट पड़ी। देर तक धमाकों से दूर दूर का वातावरण कौंधता रहा। मेगा और उसके साथियों की चिताएं सज गई थीं। राका पुलिस कमिश्नर से आ मिला था। काश
इन शैतानों पर जीवित अवस्था में हाथ डाल सकते। जिन पर जीवित अवस्था में हाथ डाला जा सके ऑफिसर, उनके बारे में क्या सोचा गया? वे पुलिस कस्टडी में हैं। उन्हें उनके गुनाहों की पूरी पूरी सज़ा दिलवाने का प्रयास करूंगा। पुलिस कस्टडी में घायल बॉक्सर, कराटेबाज, गन मास्टर, किल मास्टर लाए जाते हैं। सर, घायल सांगा को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये एक और अच्छा कार्य किया तुमने ऑफिसर। पुलिस कमिश्नर राका का हार्दिक आभार प्रकट करता है। आभार तो शमराल के निवासियों का मानना पड़ेगा ऑफिसर, जो अत्याचारियों के डर से बस्ती को छोड़कर नहीं भागे, वरना अपराधियों का भंडाफोड़ ना हो पाता। श्योर श्योर। पुलिस के जाने के बाद शमराल वासियों को निडर होकर रहने की बात कह राका अपने घोड़े पर सवार होकर चल देता है। मैं फिर आऊँगा जब तुम याद करोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नूतन चित्रकथा की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।